3, 2 and 1. Inhale. दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे। अब दोनों हाथों को बैंड करते हुए दोनों दिशाओं में लेफ्ट एंड राइट खींचेंगे। हमें ध्यान देना है कि हाथ सर से टच नहीं होंगे, दूर रहेंगे, जिससे कि हम शोल्डर को और खोल पाए। अगर आप साइड व्यू में देख सकते हैं तो हाथों को पीछे की तरफ दाएं और बाएं बराबर फोर्स के साथ खींचेंगे, जिससे कि हमारा फ्रंट चेस्ट एंड शोल्डर दोनों ओपन होंगे। सो इनहेल वन मोर टाइम, exhale, pull both side left and right, interlock your finger tight, okay, अपने fingers को interlock करके and open your shoulder as much possible. Inhale, up, last and final, exhale, stay here, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. हाथों को दोनों खोलेंगे। अब इंडिविजुअल एक हाथ को पहले ओपन करेंगे शोल्डर के साथ, तो लेफ्ट हैंड जो है उसको पीछे की तरफ रिलैक्स कर देंगे। राइट हैंड से एल्बो को पकड़ेंगे। इनहेल एंड इसको जितना सेंटर में पीछे ला सकते हैं लाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale. अब दूसरे हाथ से exhale, open. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. तो ये तो शोल्डर के लिए हो गया। Just to relax the shoulder muscle, we have to just make a rotation. Easy. 3 to 5 times. And then anti-clockwise again. 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. तो ये हमारा नेक और शोल्डर रेडी है पोस्चर्स के लिए। अब हम उससे नीचे आते हैं, हमारा लोअर बैक, साइड वेस्ट एंड स्टमक। उसके लिए ट्विस्टिंग एंड बैंडिंग, विल डू ट्विस्टिंग एंड बैंडिंग। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ ट्विस्ट। इनहेल, बोथ हैंड्स ऑन शोल्डर लेवल। एक्सेल, अपने नीज को एक अपोजिट हैंड से पकड़ के पीछे की तरफ, टेक a hand support maximum and twist your spine, bend your arms and face to the mat. Inhale, exhale, twist your spine as much you can. Inhale, exhale, twisting 3 to 5 times. Inhale, exhale. So twisting 3 to 5 times. Inhale, exhale, look down, come to final position, stay here. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale, right side twist करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. ये ट्विस्टिंग हो गया। इसके बाद से हम साइड बैंडिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। स्टार्ट। ब्रीथ, इनहेल, left hand down, exhale, right hand to side and try to touch your head to the mat. It will give you a good stretch on your side. Breathe, inhale and exhale. इस प्रैक्टिस को 3 to 5 टाइम रिपीट करते हैं और फाइनल पोजीशन में होल्ड करते हैं, ब्रीदिंग को स्टेबल करते हुए। So we have to stabilize the breathing and stay in the posture for long, up to 6 seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale again. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Back to center. अभी इसको ओपन अप स्ट्रेच करेंगे।
This was a stretching downward. Okay, now upper side stretching के लिए inhale, take your knee support, hand support, hands stretch up as much possible. उसको अपने अपने हाथ को कान से टच करते हुए दूसरी तरफ दूसरी दिशा में जाएंगे. शोल्डर खुला हुआ, दृष्टि सामने, फेस अप. इसको बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रेचिंग. सेम मसल, upward stretching. Inhale, center, exhale, good. Up, inhale, exhale. इस सेशन को 3 to 5 टाइम रिपीट करते हैं. फाइनल पोजीशन में स्टे करके, फेसिंग अप, कीप ब्रीदिंग. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale, center, exhale, up. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale, come back. So ये साइड के लिए हुआ. बैठकर करने वाले जो मेजर पोस्चर्स, मेजर वार्म अप थे वो ये 3, 4, नेक, शोल्डर, साइडवेज. अब हम खड़े होकर कुछ वार्म अप्स की प्रैक्टिस करेंगे. इसमें हम हेड टू डाउन जितने भी अपने इंपॉर्टेंट जॉइंट्स और मसल्स हैं उस पे काम करेंगे. सो वी स्टार्ट विद फीट टुगेदर. यहां से पहले हम पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके खोलेंगे. Inhale, open your shoulder, heel, up, stretch your body as much possible. Tadasana. Exhale, bending forward. कहाँ है? उस दिन ये देखो ये रहा. Head down. अच्छा, एक ही बार धुली है ये भी. हल्की अपने हील को ऊपर उठाएंगे और बॉडी को बैलेंस करेंगे टोस पे. Exhale, forward. Last and final. Inhale. बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं. ये फुल बॉडी मसल स्ट्रेच के लिए है. 6 और इसमें होल्ड करेंगे. 5, 4, 3, 2 and 1. वापस आएंगे फॉरवर्ड. एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को लॉक करेंगे पीछे की तरफ और फेस फीट के पास. जितना ज्यादा फीट के क्लोज अपने फेस को रख सकते हैं रखेंगे. 6, कीप ब्रीदिंग. अपने स्टमक को टच करेंगे थाइस से. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, center. अब स्ट्रेचिंग अप, बेंडिंग फॉरवर्ड के बाद बेंडिंग लेफ्ट टू राइट. उसके लिए आएंगे. लेफ्ट टू राइट के लिए बॉडी रिक्वायर मोर बैलेंस, so we will open our feet together up to shoulder level and then bending left to right. Inhale, stretch your body up. Exhale, left, full bending. Inhale, stretch up. Exhale, right side. Inhale. बेसिकली इसमें बेंडिंग के साथ अदर अपोजिट साइड में स्ट्रेचिंग भी है. सो वी कैन नॉट से ओनली बेंडिंग. अगर एक साइड से हम बेंडिंग कर रहे हैं तो अदर साइड में स्ट्रेचिंग भी हमको अचीव होता है. तो वी कैन से दैट इट्स अ बेंडिंग स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस. Inhale, one more time. Exhale. Now stay here and keep breathing. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. Exhale, right. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale.
exhale, come down, relax. So ये bending left to right हुआ. अभी हमें back to forward करना है. So from side view, you can get more clear. Inhale. This is all about warm up. We are going through the warm up now. After that, we will start practice. Bending backward and forward. Inhale. Bending back. Exhale करते हुए bending back करेंगे जितना ज्यादा हो सके. वापस आएंगे. Inhale. और exhale करते हुए bending forward. Inhale. Exhale, bending back. Inhale. Exhale, bending forward. Last and final. Inhale. Exhale. Back. 6. Keep breathing here. 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale. Last. Holding के लिए अपने को दोनों हाथों से ankles को पकड़ना है. Exhale करते हुए bend your both arms. Head down as much possible. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Bending back to forward. Finish होने के बाद से हमें जैसा कि आप देख सकते हैं, we are following a flow from neck, shoulder, side, waist, bending left to right, bending front to back. Okay. उसके बाद से हमारा आता है hip region, hip area and thighs, including thighs and hip. तो उनके लिए जो हमारी practice है, after bending forward, we will bring our both hands up on the way. Inhale and then come to chair posture. So with the side, you can get the idea. Chair posture. Exhale, squat. Again, inhale. This is for hip and thighs. Exhale, squat. Inhale. Last and final, with balance, squat with balance. Exhale, squat. 3, 2, 1. Heel up. 6. Heel up, balance. 5, 4, 3, 2, and 1. Heel down, hands up. Inhale, exhale. So ये हो गया squatting, hip and thighs के लिए. अब हम करेंगे twisting, extreme twisting. उसके लिए हम दोनों पैरों को खोल लेंगे. Bend our both leg. Take hand support both side. Spine straight. Inhale and we will keep twisting one side. तो एक तरफ left hand मेरा वो सीधा रहेगा, right hand bend रहेगा और shoulder को जितना ज्यादा हम twist कर सकते हैं extreme level पे करेंगे. Inhale, up, exhale, maximum. Inhale, exhale, twist. Keep breathing. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale, exhale, twist. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. This is for twisting. Now, for thighs and calf muscle, we will go to the triangle posture. Inhale, forward. Exhale, twist your spine, look up. Inhale, forward. Exhale, twist, look up. Inhale, forward. Exhale, look up, stay, breathe. 6, 5, 4, 3,
2, and 1. Inhale, center. Exhale, twist. Look up. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Come back. इसके बाद से रह जाता है थाइस को ओपन करना. थाइस को ओपन करेंगे तो जितने भी स्प्लिट के पोस्चर्स हैं, जैसे हनुमान आसन या फिर भूनमनासन, ऐसे आसनों को करने में हमें सहायता मिलेगी अगर हमारे थाइस जो है वो ओपन है. तो उसके लिए एक लास्ट और फाइनल जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो हम करेंगे और उसके बाद हम पोस्चर स्टार्ट करेंगे. सो इनहेल, विल स्टार्ट, विल सिट वन साइड. ओके, तो एक तरफ बैठेंगे ऐसे, अपने बाएं फीट को आगे की तरफ बढ़ाते हुए. इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे और एक्सेल के साथ सामने की तरफ झुकेंगे, जिससे कि हमारे दोनों थाइस मसल्स जो हैं वो ज्यादा लूज होंगे और ओपन अप होंगे आगे के पोस्चर्स के लिए. एक्सेल डाउन, डाउन मैक्सिमम, मैक्सिमम. जैसा कि ये मैंने बताया ये वार्म अप सेशन है, तो वार्म अप सेशन में मैं अभी सिर्फ 1 या 2 ही बार हर पोस्चर को रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारा कुछ है और अपने पास समय कम है. लेकिन वार्म अप में मिनिमम 4 to 5 टाइम एक एक एक्सरसाइज को रिपीट करना है. एंड देन आफ्टर 4 to 5 टाइम 6 जो लास्ट टाइम होगा उसमें होल्ड करना है. ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं इसको 2 बार ही बताऊंगा. हेड डाउन, कीप ब्रीदिंग. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. होल्डिंग किसी भी पोस्चर का योगा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. होल्डिंग की वैल्यू योगा क्लासेस और पोस्चर्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप होल्ड करते हैं तब अपने आसन को आप स्थिर करते हैं, और जब किसी भी पोस्चर की को आप स्थिर करते हैं उसके साथ में फिर अपने को ब्रीदिंग को भी स्टेबलाइज करना होता है, ब्रीदिंग को भी सिंक्रोनाइज और नॉर्मल करना होता है पोस्चर के साथ. तो जैसा कि हमने योग के डेफिनेशंस में भी पढ़ा है, स्थिरम सुखम आसनम, तो किसी भी पोस्चर को जब आप करते हैं तो उससे हमारे बॉडी में खिंचाव और दबाव की स्थिति क्रिएट होती है. बट उस खिंचाव और दबाव के होने के बावजूद अगर हम अपनी ब्रीदिंग को स्टेबलाइज और नॉर्मलाइज कर पा रहे हैं उस पोस्चर में, तभी हम मानेंगे किसी मायने तक कि हम उस पोस्चर को अचीव कर पा रहे हैं. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी ब्रीदिंग भी बहुत ज्यादा स्मूथ और स्टेबलाइज हो. कितने भी डिफिकल्ट पोस्चर हो उसमें आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए. इसीलिए हमें होल्ड करके एक समय लगता है ब्रीदिंग को स्टेबलाइज करने में, तो उतना हम होल्ड करके और उसको ब्रीदिंग पे काम करते हैं. ठीक है, तो इनहेल, ओपन द शोल्डर. एक्सेल, जब आप साइड में जाएंगे, कैच योर फीट, ट्राई टू लुक अप. अगेन यहाँ पे हम होल्ड करेंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे. 6, कीप ब्रीदिंग लॉन्ग एंड डीप. 5, 4, 3, 2, and 1. Back to center. Again. हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन रहे आवाज आ रही है आपकी. और ये बोलो जी. Inhale, जी. exhale, forward, head down. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now again, pull your right feet close to the hip. ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड से एंकल को पकड़ेंगे, शोल्डर ओपन, मैक्सिमम इनहेल, एक्सहेल करते हुए फीट
कोशिश करेंगे कि जो आपका लेफ्ट शोल्डर है वो ग्राउंड को टच करे, हाथ राइट हैंड को जितना ज्यादा बैंड कर सकते हैं उतना बेहतर है। लुक अप, कीप ब्रीदिंग, 6, 5, breathing normal, 4, 3, 2 and 1, inhale, come back। तो ये हो गया वार्म अप सेशन। इसमें एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। जब हमने वार्म अप सेशन स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड फ्रॉम द हेड, ओके, नेक, रोटेशंस, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, शोल्डर, ओपनिंग शोल्डर ब्लेड, ओपनिंग शोल्डर जॉइंट्स, साइड मसल्स स्ट्रेचिंग विथ सिटिंग पोजीशन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। उसके बाद हम वेस्ट, साइड वेस्ट मसल पे आए थे, उसमें हमने बेंडिंग किया लेफ्ट टू राइट, देन वी डिड फ्रंट टू बैक बेंडिंग एंड बेंडिंग बैक एंड बेंडिंग फॉरवर्ड, देन ट्विस्टिंग, स्क्वाट और हिप के लिए हमने चेयर पोस्चर्स का वेरिएशंस किए हैं। उसके बाद से हमने स्पाइन को और ज्यादा ट्विस्ट खोलने के लिए हमने कुछ और एक्सट्रीम ट्विस्टिंग्स किए। देन उसके बाद से काफ मसल के लिए ट्रायंगल पोस्चर एंड देन ओपनिंग हिप्स के लिए फाइनल पोस्चर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ऑलमोस्ट पूरा बॉडी के जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनको प्रिपेयर किया, रेडी किया अपने योगा प्रैक्टिस के लिए। तो अब हम तो जो भी योगा पोस्चर्स होते हैं उनको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं ग्रुप वाइज, सेकंड जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं टाइप वाइज। सो कोई भी योगा पोस्चर्स है वो किसी न किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 ग्रुप होते हैं, विच इज कॉल्ड स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन एंड सुपाइन। कोई भी योगा पोस्चर जो कि जिसका ओरिजिन, जिसका स्टार्ट जो होता है वो स्टैंडिंग से होता है, that comes into standing group, okay। The same with sitting, prone means lie down on the stomach and supine means lie down on the back। so basically हमारे पास 4 ग्रुप होते हैं और हर योगा पोस्चर जो है वो इन्हीं चारों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग जो ओरिजिन होता है वो इस ग्रुप में से किसी में से एक से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ट्री पोस्चर की, ट्री पोस्चर जो है वृक्षासन, वो है एक स्टैंडिंग पोस्चर। तो इसको हम स्टैंडिंग ग्रुप में लेते हैं क्योंकि इसका जो ओरिजिन है, इसकी शुरुआत जो होती है वो स्टैंडिंग से होती है, ठीक है। ऐसे ही पश्चिमोत्तानासन है, पादहस्तासन है, और भी जितने पोस्चर है, भुजंगासन है उसको हम प्रोन में लेते हैं, शवासन है या फिर हलासन है उसको हम सुपाइन में लेते हैं, ठीक है। सिटिंग में है उसमें हम बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन जो है वो सिटिंग में आता है। और अगर हम पश्चिमोत्तानासन की बात करें सॉरी, जो पादहस्तासन है वो स्टैंडिंग में है क्योंकि हमारा पोस्चर ऐसे जाता है स्टैंडिंग के साथ। तो पादहस्तासन जो है वो स्टैंडिंग ग्रुप में आता है और जो पश्चिमोत्तानासन है वो सिटिंग पोजीशन से हम आगे की तरफ शरीर को खींचते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन जो है वो सिटिंग के ग्रुप में आता है। तो ऐसे 4 ग्रुप्स जो है, जितने भी योगा पोस्चर है हम उनको चारों में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ सेकंड कैटेगरी इज कॉल्ड टाइप। आसनों को हम टाइप के हिसाब से भी कैटेगराइज करते हैं, विच इज कॉल्ड बैलेंस, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, कोर, इन्वर्ट। तो ये जितने भी 5 प्रकार के पोस्चर्स मैंने बताए, इसी में इन्वॉल्व रहते हैं सारे के सारे पोस्चर्स। एक होता है बैलेंस, बहुत सारे ऐसे पोस्चर हैं जिसमें बैलेंस को प्रायोरिटी दी गई है, दैट इज कम्स इन बैलेंस टाइप, ओके। बेंडिंग, जितने भी पोस्चर है जिसमें हमें बेंडिंग की जरूरत होती है, बेंडिंग बैक और बेंडिंग फ्रंट और बेंडिंग साइड टू साइड, उसको हम बेंडिंग ग्रुप में लेते हैं। देन अगला आता है स्ट्रेचिंग। हमारे जितने भी पोस्चर है जिसमें हम अपने पैरों को खोलते हैं, फ्रंट स्प्लिट, साइड स्प्लिट और भी अलग अलग प्रकार की स्ट्रेचिंग जो आती है, उसको हम स्ट्रेचिंग ग्रुप में लेते हैं। देन कोर, कोई भी ऐसा पोस्चर जिससे हमारे थाइज, स्टमक और इनको स्ट्रेंथ मिलती है, आर्म्स, उसको हम कोर ग्रुप में लेते हैं। और एक आता है इन्वर्ट। इन्वर्ट मींस अपसाइड डाउन। जितने भी एडवांस पोस्चर होते हैं जिसमें हमारा हेड डाउन और पैर ऊपर होते हैं, that postures comes in the invert type। so basically हमारे पास 5 से 6 टाइप है जिसमें हम हमारे सारे पोस्चर्स को डिवाइड करते हैं। तो
आई विल स्टार्ट विथ ग्रुप. ओके, पहले हमारे पास जो 4 ग्रुप हैं उसमें से मैं एक ग्रुप से कुछ पोस्चर पिक करके आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको कैसे करते हैं. एक और बात, कोई भी जो पोस्चर होता है ना उसके लेवल्स भी होते हैं, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल. ओके, तो अगर आप फ्यूचर में अगर आप योगा टीचिंग कर रहे हैं या फ्यूचर में आपका प्लान है कि आप अपना जो करियर है वो योगा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं एज ए योगा टीचर, तो हमें इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें हमारी टीचिंग स्टाइल और टीचिंग के लेवल को हमारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है. We have to be little flexible with our student. If the students are not capable enough to do such good postures, then we have to make our teaching little down to the beginner level. तो कोई भी मेंबर है, कोई भी स्टूडेंट है, वो आपके टीचिंग से तभी कंफर्टेबल फील करेगा जब आप उसको उसके अकॉर्डिंग, जो उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग टीच करते हैं. तो हर आसना पोस्चर्स के 3 टाइप्स होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस. एक पोस्चर को आप 3 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं तीनों टाइप एक्सप्लेन करूं और मैं करके बताता हूं. ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ग्रुप. सो विल स्टार्ट विद द स्टैंडिंग ग्रुप. स्टैंडिंग ग्रुप में बहुत सारे पोस्चर्स आते हैं, मोस्टली बैलेंस पोस्चर है क्योंकि स्टैंडिंग इज ऑल अबाउट बैलेंस. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बैलेंस पोस्चर से, विच इज कॉल्ड वृक्षासना. ठीक है, वृक्षासना ये है कि लेवल 1 की बात करें, वृक्षासना लेवल 1. कोई बिगिनर स्टूडेंट है या फिर ओल्ड एज स्टूडेंट है जिनसे कि बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, या फिर किसी को नी में प्रॉब्लम है, और अगर हम उनको वृक्षासन करवाएंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके, बिकॉज उनके नी वीक्स हैं या उनके नी में पेन है. तो ऐसी सिचुएशन में अगर ओल्ड एज या बिगिनर स्टूडेंट है तो आपको उनको सपोर्ट और हेल्प देने की जरूरत है. तो उसके लिए आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं कि अगर आप उनको टीच कर रहे हैं देन यू कैन जस्ट गिव देम अ लिटिल सपोर्ट टू द शोल्डर, टच टू द वॉल, और फिर उनको कोशिश कर सकते हैं कि आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, आपका थोड़ा सा सपोर्ट वॉल के साथ रहेगा. या फिर अगर वो ज्यादा ही बिगिनर है, उनका फर्स्ट टाइम है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि यू जस्ट स्टिक योर होल बॉडी विद द वॉल और उसके बाद से प्रैक्टिस कीजिए. तो वॉल से लग के जब आप प्रैक्टिस करते हैं देन यू कैन होल्ड दैट पोस्चर फॉर लॉन्ग. एक तो ये बात हो गई लेवल 1. ठीक है, अगर इंटरमीडिएट में आते हैं तो किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं देना है उनको वॉल का या कैसे भी, बट वो एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जा पाते हैं कभी कभी क्योंकि उनके मसल्स इतने खुले नहीं होते हैं. अगर आप उनको बोलेंगे तो उनका मैक्सिमम यही जाता है, एक बड़ा सा गैप होता है बीच में. तो ये भी ठीक है, वो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. They can start from here. This is a balance. उनको इस पोजीशन में बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए. Then they can come to this level. यहाँ पे बैलेंस की प्रैक्टिस करें. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे. So it take times like 2-3 weeks or maximum 1 month to come from here to here. But आप उनको कंटिन्यूस अगर प्रैक्टिस देते रहेंगे then they can achieve it. So ये हो गया इंटरमीडिएट के लिए. जो एडवांस के लिए है उनमें अपने को क्या करना होता है, पोस्चर अकम्प्लिश करने के बाद से उनका जो होल्डिंग टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है. जैसे कि अगर कोई बिगिनर है और अगर उसने वृक्षासन किया तो पहले तो आप अलाइनमेंट को चेक करेंगे कि उनके अलाइनमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है. ये जो नी है ये पूरी तरह से खुला होना चाहिए. आपके जो ये पेल्विक एरिया है, जो आपका जो बोन है जिसके ऊपर हम अपने बेल्ट को लगाते हैं, दैट बोन शुड बी ओपन, शोल्डर शुड बी ओपन एंड स्ट्रेच योर बॉडी एज मच पॉसिबल. ठीक है, ये पोस्चर अचीव हो गया. तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, जस्ट यू हैव टू इंक्रीज द होल्डिंग पोजीशन फ्रॉम 10 to 15 सेकेंड. ठीक है, अगर आप कोई भी पोस्चर को 10 से 15 सेकेंड तक बिना किसी प्रॉब्लम के वहां पे होल्ड कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू हैव अचीव दैट पोस्चर विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो ये हो गया वृक्षासन. इसके लेवल्स भी मैंने बता दिए. लेवल 1 टेक अ सपोर्ट ऑफ वॉल, ओके, और यू कैन गिव द सपोर्ट टू योर स्टूडेंट बाय हैंड्स. नंबर 2 इंटरमीडिएट के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक जा सकते हैं. नंबर 3 जो एडवांस है उसमें आप उनके टाइम ड्यूरेशन को और ज्यादा 10 to 15 सेकेंड तक होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं. ठीक है,
अगला जो पोस्चर आता है उसका नाम है नटराज। तो साइड व्यू से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नटराज एक एडवांस पोस्चर है। कोई भी पोस्चर एडवांस है या फिर इजी है, इसको भी जानने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी पोस्चर जो है उसमें अगर एक से ज्यादा टाइप्स इन्वॉल्व है देन इट कम्स इनटू द एडवांस कैटेगरी। कोई भी पोस्चर है उसमें अगर सिर्फ एक ही टाइप इन्वॉल्व है, इफ एनी पोस्चर हैव one and minimum one type, then it comes in the beginner level. Okay, the more types involved in any posture make it to the advanced level. Okay, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वृक्षासन। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैंने टाइप बताया आपको, बैलेंस होता है, स्ट्रेचिंग होती है, बेंडिंग होती है, ट्विस्टिंग होती है, कोर होता है, इन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस पोस्चर को करने में हम क्या क्या चीजों को महसूस करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको करते हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि हम फोकस करते हैं बैलेंस पे। तो एक टाइप हो गया बैलेंस। सेकंड और क्या हो सकता है, जब आप पोस्चर को करते हैं सेल्फ बाय सेल्फ, इफ यू डू प्रैक्टिस बाय सेल्फ यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो आप देखते हैं इसमें स्ट्रेचिंग भी इन्वॉल्व है ना। बैलेंस मेजर है, स्ट्रेचिंग जो है वो माइनर है। तो बैलेंस एंड स्ट्रेचिंग, सो वी गॉट टू टाइप्स इन दिस पोस्चर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि बेसिक टू इंटरमीडिएट, नॉट एडवांस। ठीक है, इसको उस कैटेगरी में नहीं ले सकते। बट अगर हम बात करें एक और अगले पोस्चर का एग्जांपल के तौर पे, डांसर, नटराज पोस्चर। तो जब नटराज हम करते हैं तो आप खुद से आप फील करेंगे, आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने टाइप्स इन्वॉल्व है। पहले तो आप नटराज कर रहे हैं तो आपका बैलेंस होना जरूरी है, तो एक टाइप हो गया बैलेंस। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं कि जब आप फाइनल पोजीशन में आते हैं तो आपकी बैंडिंग भी यहाँ पे जरूरी है। जिसकी बैंडिंग यहाँ पे अच्छी नहीं होती है ना, वो नटराज के अच्छे पोजीशन को अचीव नहीं कर पाते। तो इसमें बैंडिंग भी इन्वॉल्व है। ठीक, तीसरा और क्या चीज है, यहाँ से जब हम पैर को ऊपर खींचते हैं तो यहाँ से हमारे जो पैर हैं वो भी बहुत ज्यादा खुले होने चाहिए। अगर हमारे हिप्स नहीं ओपन है, अगर हिप्स ओपन नहीं है तो हमारा पैर ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम तीन चीजें इन्वॉल्व है, बैलेंस, बेंडिंग अ लिटिल बिट एंड ओपनिंग द हिप विच इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। तो जब एक से ज्यादा टाइप और अगर तीन टाइप इन्वॉल्व है किसी भी पोस्चर में, दैट कम्स इन एडवांस लेवल पोस्चर। ठीक है, तो नटराज को हम कह सकते हैं कि ये एडवांस लेवल पोस्चर है, इंटरमीडिएट टू एडवांस। ठीक है, इंटरमीडिएट में मतलब आप इसी पोजीशन में रहते हैं, एडवांस में आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं जितना आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, एडवांस में आप दोनों हाथों का भी यूज करते हैं और अपने पैरों को जितना ऊपर खींचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी पोस्चर्स को, उसके लेवल को पता करने के का एक की पॉइंट है कि जितने ज्यादा उसमें टाइप इन्वॉल्व है उतना ही वो एडवांस पोस्चर है। एक और एग्जांपल देता हूँ, वृश्चिक आसन। ठीक है, वृश्चिक आसन मतलब स्कॉर्पियन पोस्चर। स्कॉर्पियन जब आप करते हैं तो आपको दोनों हाथों का सपोर्ट लेना पड़ता है, दोनों पैरों की स्थिति ऊपर रहती है। ठीक है, चलिए मैं वृश्चिक आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अभी वृक्षासन हुआ, नटराज आसन हुआ, ये स्टैंडिंग के कुछ पोस्चर्स हैं। ठीक है, वृक्षासन और नटराज वो है बैलेंस पोस्चर्स। अब मैं थोड़ा सा आपको बैंडिंग और स्ट्रेचिंग के पोस्चर्स भी बता देता हूँ इन स्टैंडिंग। ओके, तो ये त्रिकोण आसन। ठीक है, दोनों पैरों को ओपन करेंगे, हाथों को ओपन शोल्डर लेवल तक, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल के साथ बैंडिंग साइड वाइज, ध्यान रखें साइड वाइज बैंडिंग करते हुए हाथों को पैर के पीछे टच करेंगे योगा मैट से, एंड दृष्टि ऊपर अगले हाथ की हथेली पे। जब ये पोस्चर करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ मेजर मिस्टेक्स क्या होते हैं। अगर आप मुझे इस तरह से देख पा रहे हैं साइड व्यू, तो दोनों पैर जो है वो एक लाइन में होंगे, तो आपको सिर्फ एक ही पैर दिखेगा पीछे वाला, जो फ्रंट पैर है वो ओवरलैप है। अब यहाँ पे हिप की पोजीशन पे ध्यान देंगे आप,
जब हिप की पोजीशन ऐसी रहती है और हम जब नीचे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट द मिस्टेक इज इनहेल और एक्सेल के साथ वो ऐसे जाता है। जो साइड स्टमक है वहां से बैंडिंग करते हैं, दैट इज अ मिस्टेक। ओके, so whenever you are doing this posture, triangle posture, if you don't want to do any mistake, better you do with the wall. Okay, आप अपने आप को पूरी तरह से दीवार पे चिपकाकर, पूरी तरह से दीवार से चिपकाकर, दोनों हाथों को दीवार से चिपकाकर, और फिर धीरे धीरे दीवार के सहारे जब आप नीचे जाते हैं तो आपका जो हिप है वो बाहर की तरफ नहीं जाता है। then you will not do any mistake and you will follow the full alignment of this posture. तो जब आप ट्रायंगल करें तो आप वॉल का सपोर्ट लेंगे तो आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल। आपको बताते हैं ट्विस्टिंग ट्रायंगल। ट्विस्टेड ट्रायंगल में जो आपका राइट हैंड है वो फिर पीछे जाता है लेफ्ट लेग के। ठीक है, शोल्डर को ओपन करते हुए लेफ्ट हैंड को जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं और जितना आप ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, ट्विस्टेड ट्रायंगल। ठीक है, जब आप ये करते हैं तो आपको फील होता है कि आपके काफ और थाई मसल में एक अच्छा स्ट्रेच होता है, हिप में भी अच्छा स्ट्रेच होता है, और दूसरा ये कि आपकी जो अपर बॉडी है वो पूरी तरह से ट्विस्ट हो जाती है मैक्सिमम लेवल तक। तो अगर आपका वार्म अप ठीक है, अभी तक आपने जो वार्म अप किया अगर आपने अच्छे से किया है तो ये पोस्चर्स करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी बहुत ही स्मूथली ये पोस्चर सारे कवर कर पाएगी। ठीक है, तो ट्विस्टिंग बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है वार्म अप के टाइम। इनहेल, एक्सहेल, साइड बेंडिंग, ट्रायंगल पोस्चर, look up and twisting. Inhale, twisted triangle, look up. ध्यान रखेंगे दोनों पोजीशंस में जब आप कर रहे हैं तो आपका जो एक फीट है वो फेसिंग आउट होना चाहिए, फेसिंग आउट, फेसिंग आउट। ओके, नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट। इनहेल, एक्सेल, बेंडिंग फॉरवर्ड। आप दोनों हाथों से पैर की जो उंगलियां हैं उसमें से जो बड़ी उंगली है उसको पकड़कर bend your arms as much possible 90। ठीक है, सिर को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे और जो आपका स्पाइन है वो पूरी तरह से सीधा रहेगा। तो जब आप अपने हाथों को पूरी तरह से 90 तक खींचते हैं तो आपका जो स्पाइन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होके जमीन की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ता है और आप अपने हेड को टच कर पाते हैं। तो जब आप हेड टच करते हैं तो आपके जो थाइज है और काफ है और हिप है उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग होता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग। वी हैव सो मेनी अदर डिफरेंट पोस्चर्स एज वेल इन द स्टैंडिंग, बट जो मेजर पोस्चर्स थे 3-4 वो मैंने एक्सप्लेन किए। अब हम लोग सिटिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, for the sitting I will explain 2 postures and then prone and supine because we don't have time, we are running out of time, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। सिटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सिटिंग का पोस्चर वो है पश्चिमोत्तानासन। तो जब आप दंडासन की स्थिति में है, ये है दंडासन की स्थिति। ठीक है, अपनी उंगलियों को खींच के रखें पैर की, यहां से पश्चिमोत्तानासन के लिए जाते हैं। इनहेल, stretch your body up, exhale, forward, heel जो है उसको हमें पकड़ना है हील के साथ, हील, इनहेल, और अपने हाथों को धीरे धीरे। इसमें जो मेजर मिस्टेक है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी लोग प्रैक्टिस करते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह एन केन प्रकारेण अपने जो सर है उसको मैं अपने नी से लगा दूं बस, जो कि इस पोस्चर का पर्पस बिल्कुल नहीं है। इस पोस्चर का पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने सर को नी से लगा लीजिए। इस पोस्चर का पर्पस है पश्चिमोत्तानासन। नाम से ही लग रहा है अपने को कि जो अपना पीछे का हिस्सा है उसको पश्चिम उत्तान
अर्थात अपने जो पीछे के हिस्से है उसको जितना ज्यादा खींच सकें, आपका जो लोअर लंबर एरिया है स्पाइन का, उसमें एक अच्छा खिंचाव होना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पोस्चर। तो अगर आप सिर्फ अपने स्वर को टच कर लेंगे नी से, यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी तरह का आप खिंचाव महसूस नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आपको नीचे ही देखना है। तो जब भी मैं अपनी क्लास टीच करता हूँ तो पश्चिमोत्तानासन में मैं सभी को कहता हूँ ऊपर देखिए, ठीक है। तो जब आप ऊपर देखते हैं तो आपका जो स्पाइन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाता है। तो जब आप पहले तो कोशिश करेंगे कि आप अपने फीट को पकड़ पाए। फीट को पकड़ने के बाद से आपको नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दृष्टि सामने रखनी है। तो जब आप दृष्टि सामने ऊपर की तरफ रखते हैं तो आप देखते हैं कि स्पाइन स्ट्रेट हो गया है। तो जब आपका स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है तब आपका तीसरा स्टेप ये है कि आप अपने दोनों हाथों को धीरे 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 बैंड करते जाएंगे, दोनों हाथों को बैंड करते जाएंगे। तो जब आप बैंड करेंगे तो आप योगा मैट से अपने कोहनियों को टच कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये किया तभी जाके इस पोस्चर का जो इस पोस्चर का जो मीनिंग है वो सिद्ध हो पाता है कि आपको अपने स्पाइन को कितना ज्यादा स्ट्रेच करना है। सो दिस इज कॉल्ड पश्चिमोत्तानासन। इस पोस्चर में आप अपने आप को होल्ड कर सकते हैं 6 to 8 सेकेंड। आप इस पोजीशन में होल्ड करेंगे एंड देन इनहेल। हेलो मैम, मैम हाँ जी। yes मैम, time has मैम, हाँ जी। हाँ जी जी। thank you मैम, this time has up, so can we go for the end of the session, this session? Okay. It is indeed a privilege to give my gratitude to Mr. Santosh Gupta, the physical education sports, physical education हेलो हाँ जी। जी। okay, सो हाँ, जैसा सर ने बताया कि टाइम हो चुका है। मैडम, तो हाँ जी। am I audible? Yes, yes, yes. Audible. Am I audible? Yes, sir. Yeah, continue करिए sir. Audible है. I will conclude my session because we are running out of time. So I try to explain you all the key points of the warm-up session and some standing and sitting postures. So thank you so much. Thank you so much for the whole team and ma'am to give me opportunity to speak to you all. And that's it from my. Thank you very much. Very good. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. It is indeed a privilege to give my gratitude to Mr. Santosh Gupta. The physical education, sports, and yogic practices are the best understood by the pragmatism method, that is learning by doing. Sir, your practically implication with explanation make this session more attractive one. Once again, I thank you, sir, for having spared your precious time for all of us. Thank you. Madam, am I audible? जी, audible है, audible है. Okay. Our next speaker is Dr. Rajesh Pratap Singh, Director and HOD Physical Education, CS JMU Kanpur. He is eminent professionalist and for me, elderly figure. Dr. RP Singh is renowned personality in the physical education and sports has concerned. He has been organized many sports competitions as well as seminar and conferences at national and international levels. He is good administrator who reforms
Physical Education and Sports. Sir, on behalf of NCP family and personal behalf, I welcoming you and feel very much positive that your words will add a new knowledge to our learner delegates. Welcome you, sir. Good afternoon to all. Am I audible? Yes, sir, audible है. Yes, thank you very much. Namaste, नमस्ते सर. Dr. Parveen, Dr. आशुतोष राय and जितने सभी जानने वाले हमारे शिक्षकगण and नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फैमिली. आपके महाविद्यालय से मैं काफी पहले से जुड़ा हुआ हूँ और ये बड़े गर्व की बात है, अच्छी बात है कि जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र पर नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने बहुत पहले से ही इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित करी है और इस कोविड महामारी के दौर पर आपने एक अच्छी कॉन्फ्रेंस वेबिनार आयोजित कर रहे हैं और इस पर मुझे अपने आप से जोड़ा, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद. आज का जो टॉपिक है योगिक एक्सरसाइजेस एज अ प्रिवेंटिव मेजर टू इम्प्रूव इम्यूनिटी. इस दौर पर मैं अपने आप से शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इम्यूनिटी है क्या. थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहते हैं. इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में और रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या महत्व है इस कोरोना महामारी से बचाव में. तो कोरोना के विषय में हमने पिछले 4 महीनों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हमने ज्ञान प्राप्त किया है. बल्कि यूं कहे कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कोरोना कैसे फैलता है और कोरोना किन चीजों से या किन कारणों से होता है, इसके बारे में हम कई वेबिनार से जुड़े और प्रेस मीडिया के माध्यम से भी हमने काफी ज्ञान प्राप्त किया. चूंकि हमारे लिए ये नया था, इसके बारे में हमें जो भी पता चलता था वो हम लोग सोचते थे कि ये सब चीजें पॉजिटिव ही पता चल रही हैं जिनके कारण हम इससे बचाव कर सकते हैं. परंतु इस दौर में ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता या जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ये हमें किस प्रकार से बचाती है. मैं आपको एक सरल भाषा में बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे देश को हमारी सेनाएं बचाती हैं, उसी प्रकार हमारी बहुत सारी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं. इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब मिलकर के हमको एक ताकत प्रदान करते हैं. इम्यूनिटी में जो प्रमुख रोल होता है वो होता है आर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. जैसे कि सेना में कुछ लोग सैनिक फ्रंट में जाकर के अपनी ताकत के द्वारा हमको बचाते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हमारे लिए रणनीति तैयार करते हैं या शस्त्र तैयार करते हैं. इसी तरह हमारी शरीर में जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कुछ डायरेक्ट जाकर के वायरस पर अटैक करती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स हमें उनसे मुक्ति दिलाने पर मदद करती हैं. ये सरल भाषा पर मैंने जो अभी तक सीखा कि व्हाट इज इम्यूनिटी, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करी. अब चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन, इन सारे तरह के इन्फेक्शन में जो प्रमुख भूमिका निभाती है वह है इम्यूनिटी. अब तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी इन्फेक्शन से बचाव में इम्यूनिटी का कितना योगदान होता है. अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमें ना ही वायरल इन्फेक्शन होगा,
न ही हमें फंगल इन्फेक्शन होगा, और अगर होगा भी तो हम उस पर बहुत जल्दी विजय प्राप्त करके अपने शरीर को स्वस्थ लाभ करेंगे। अब होता क्या है कि जो कोरोना का दौर यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ा, देखा आपने कि भारत से कई ज्यादा खरीद हो गई। इस पर हम यह कह सकते हैं कि जो कोरोना का नियंत्रण भारत में काफी हद तक करने पर हम सफल रहे, वो इसलिए हो पाए क्योंकि हमने कई साधनों को, कई प्रकार की क्रियाओं को अपना करके इस पर अपनी इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाया और हमने इस पर विजय प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। अब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, अस्थमा आदि आदि। तो ये जानना आवश्यक है कि ऐसे रोगों में इन इंसानों की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है, और इन परिस्थिति में इस तरह के वायरस से विजय प्राप्त करने में इन मरीजों को थोड़ी सी ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है, जिससे कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम शुड बी स्ट्रांग। अब मैं आपको योग को थोड़ा उत्तम जीवन जीने के लिए 2-3 पॉइंट्स पर आपको करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य प्लस श्रम प्लस योग। स्वास्थ्य, श्रम और योग ही उत्तम जीवन का भोग है। उत्तम स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। बिना इसके मनुष्य किसी कार्य को रुचिपूर्वक नहीं कर सकता है। कार्य के प्रति रुचि और लगाव के अभाव में वह अपने जीवन का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सकता। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं होता है, इसमें हमारा चारित्रिक स्वास्थ्य भी सम्मिलित है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ खेलकूद, फिजिकल एक्सरसाइजेस, व्यायाम आदि बहुत आवश्यक है। पौष्टिक तत्व तो हमें ये बताते हैं कि हमारा भोजन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर डालेंगे। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए व स्वस्थ मानसिकता पाने के लिए हमें हमारी आयु, हमारे लिंग, हमारे व्यवसाय व समय के मापदंडों के अनुसार आहार लेना चाहिए। किसी ने सच कहा है कि यदि तुम स्वस्थ, प्रसन्न और पवित्र रहना चाहते हो तो नपातुला व समय से खाने का प्रयास करना चाहिए। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि जीने के लिए खाओ, न कि खाने के लिए मत जियो। सुख और शांति का कामना करने वाले व्यक्ति को श्रम करना अत्यंत आवश्यक है। एक आलसी, अकर्मण्य व्यक्ति कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। भाग्य के सहारे बैठने से कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो लोग कर्म प्रिय हैं। श्रम से हमें सुविधाएं तो हासिल होती हैं। जब हम श्रम को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम श्रम करते हैं तो दिमाग की बेरोजगारी दूर हो जाती है। और ये कहावत भी है कि जो इंसान व्यस्त रहता है वो इंसान मस्त रहता है। श्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी अस्वस्थ नहीं होता है। अब योग जीवन की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग ऐसी प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ एक साथ लाने में काम होता है। शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम हम योग के माध्यम से करते हैं। योग ने समाज में बहुत प्रसिद्ध पाई है।
और जब से ये इंटरनेशनल योग डे 21 जून को मनाया जाने लगा, तब से तो इसकी प्रसिद्धि चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे लोग थे कि जो योग तो जानते थे पर इसको अपनाने में थोड़ा संकोच करते थे, पर आज वो दौर नहीं रहा, क्योंकि स्वास्थ्य श्रम का इससे बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये तीनों मिलकर एक पूर्णतया स्वस्थ मनुष्य का निर्माण करते हैं। साधारण शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति यदि स्वस्थ होता है तभी वो श्रम करने का इच्छुक होता है, और श्रम ही योग है। पुनः मैं एक बार कहना चाहूंगा, श्रम ही योग है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का मन भी पवित्र विचारों का व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा और किसी को नीचा दिखाकर किसी का पद प्राप्त नहीं करेगा। अब मेरी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वस्थ, पवित्रता, नियमित दिनचर्या मीन्स योग कार्य, लक्ष्य या पद के प्रति ईमानदारी से काम करना ही उसको योग कहलाता है। अष्टांग योग के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इतने आपको अब अपनाने पड़ेंगे। इतने तरह से आपको करना पड़ेगा, तब ही कहीं आपको इस पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा आपको। मगर सीधी सीधी भाषा में इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए योग, प्राणायाम और आयुर्वेद के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे आसन बताए, बड़ा अच्छा लगा, पर मैं करके तो क्या, अभ्यास तो आप सब देख सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ आसन है, त्रिकोण आसन, भुजंग आसन, ताड़ आसन। भुजंग आसन मीन्स कोबरा पोज। इस पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंड द चेस्ट, improve our blood circulation, reduce fatigue and stress. Leg up wall pose improves, ये आसन क्या करता है, अपना flow of blood to the head, calm the mind, helps in overcoming headache and backache. धनुरासन, ओपन अप चेस्ट धनुरासन, हमको अपना धनुर की तरह बनाना है। इसमें हम करते क्या, ओपन अवर चेस्ट, नेक एंड शोल्डर, रिलीव menstrual discomfort and constipation, helps people with renal disorder, किडनी का जो डिसऑर्डर होता है उसको भी इम्प्रूव करने में सफल होता है। इसको हम कभी कभी बो पोज के नाम से भी बच्चों को बताते हैं। मत्स्य आसन, फिश आसन, इस पे क्या करते हैं, स्ट्रेच एंड द चेस्ट एंड नेक, इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, tones the parathyroid and pituitary and pineal glands. अब मेन जो होता है कि प्राणायाम, आज के दौर पर प्राणायाम से भी हमने इम्यूनिटी को कंट्रोल करने पर बहुत ज्यादा, इम्प्रूव करने पर बहुत ज्यादा नियंत्रण पाया है। कुछ प्राणायाम व्यायाम जो है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति से भी काफी फायदा होता है। बात करते हैं आयुर्वेद की, या कपालभाति प्राणायाम में क्या होता है, हेल्प्स ऑफ अनलॉक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको अनक्लॉग करता है, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड अपलिफ्ट द माइंड, और इसके 2-3 राउंड करना है पर्याप्त होता है। और उज्जाई प्राणायाम, विक्ट्री ब्रीथ, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सब जल नेति, हमारे पूर्वज ये सब पहले से करते आते थे।
जल नीति के द्वारा हम अपनी ब्रीथिंग सिस्टम को कंट्रोल करके साफ कर देते हैं और हम काफी हद तक अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा आज हमारे लिए फायदेमंद हुआ है। ये साबित भी हो चुका है कि हम जो है अपनी रसोई में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लौंग, तुलसी, मुनक्का, हल्दी, लहसुन, च्यवनप्राश, इन सभी के सेवन से भी फायदा होता है। अब बहुत साधारण चीज है, पर हम समझते थे कि नहीं, गर्म पानी के पीने से भी, हमारे आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि गर्म पानी के पीने से भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है या इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हम अपने मनोबल को बढ़ाएंगे और मजबूत मनोबल से इस कोविड-19 पर विजय प्राप्त करेंगे और हम यह कह सकते हैं कि स्वस्थ, पवित्रता या नियमित दिनचर्या को अपना करके, योगिक व्यायाम को नियमित रूप से करके हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि शायद ही कोरोना से हमारे खिलाड़ी भाई डरेंगे। हमको आज यह भी प्रण लेना चाहिए कि हम कम से कम अपने दैनिक दिनचर्या में 30 मिनट से 1 घंटा के बीच में जितना आपको अपनी अपनी उपलब्धता के अनुसार समय मिल पाए, उतना योग एक्सरसाइजेस को समय देंगे और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। और हम देखते हैं कि देश में, जहां पूरे विश्व में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी ने चपेट में ले लिया है, भारत में भी आज जांच में प्रतिदिन 50,000 के आसपास डेटा निकल रहे हैं जो लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। पर आप देख रहे हैं कि जो भारत की रिकवरी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हाई हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि भारत ने योग को, प्राणायाम को, आयुर्वेद को बहुत पहले से अपनाया है और हम निश्चित ही ये मानते हैं कि इनके द्वारा हम लोग इसमें सफल हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ अगर मैं आप सभी को मेडिटेशन और ब्रीदिंग के नियमित एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करते हुए धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद सर। कोविड-19 के बचाव के लिए जो आपके सुझाव दिए हैं वो अतुलनीय है और आपके सुझाव को सम्मानित करके अपने रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और कोरोना वायरस जैसे महामारी को से बचाव किया जा सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं एनसीपी परिवार की तरफ से डॉक्टर आरपी सर और संतोष जी का बहुत बधाई देता हूं। साथ ही हमारे ही परिवार के एक सदस्य डॉक्टर प्रवीण कुमार सर आपके बीच बहुत कम समय के बीच में अपनी कोविड-19 यौगिक एक्सरसाइज रिलेटेड दिस वेबिनार टॉपिक अपनी बात रखेंगे। बस थोड़े समय के लिए मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सर को आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। थैंक यू प्रोफेसर आशुतोष राय। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Okay. Nowadays, this coronavirus is
global pandemic, and for this disease, if you really want to save yourself, then you need to improve your immune system. As we know that prevention is better than cure. And for developing the immune system, physical exercise, sports exercise play a very important role. So I'm going to deliver or present on the role of physical activities and sports for the human body. As we know, all the training physical activity it deals with human body. Before discussing this topic, I want to ask a question that what is human body? मानव शरीर क्या है? In a very simplest term, I can say human body is a free gift from the God. भगवान का दिया हुआ एक free gift है. Why? Now question has arisen. Why? Because if you purchase any mobile, laptop, car or bike or any other properties, you know the feature and the specification of that item. We know the mileage of the car. We know the internal memory we having in my phone. But 99% population of our country doesn't know how much percentage of body fat we have, how much skeletal proportion we have in our body. 99% of the people doesn't know, because we get our body, human body, free from the gift, free from the God. Sometimes parents come to me. कभी-कभी मेरे पास parents आते हैं, schools and colleges, especially when I invited as a speaker or a guest. They come to me and asked, Dr. Praveen, why you are insisting and motivating our students to indulge or involve in the physical activity? Sometimes they are very harsh, sometimes they are very rude to ask these questions. क्यों आप हमारे बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी में इंसिस्ट करते हो? That time I replied politely, बहुत ही politely मैं उनको कभी-कभी रिप्लाई करता हूँ. I don't want that your child become a Saina Nehwal. I also don't want that your child become a Sachin Tendulkar or Sania Mirza. I want that your child become a software engineer. I want that your child become a doctor. I also want that your child become a civil engineer or architect. But being a civil engineer or being a software engineer, a person sit 8 to 10 hours in front of the computer continuously. Even being a doctor in a surgical strike, he go for the stand and go for the surgical strike, surgical clinic for 6 to 8 hours.
Even a civil engineer and architect work and stand 8 to 10 hours inside the sun. Okay, leave this all professions. Even for a healthy baby birth, अगर एक healthy baby birth चाहिए, then you need a healthy mother. And also, being a husband, a good amount of efficiency has required. This much physical efficiency has required to every profession, whether you are engineer, whether you are doctor, whether you are architect, even a common man for a mother as well as husband. So that's why I always insist that the society, and now these days, coronavirus is very much, almost all more than 50 lakhs of the people suffering from the coronavirus in the worldwide. For protecting this disease, you need to go to the ground, sweat yourself, and develop your immune systems. This will prevent you, as you know, that prevention is better than cure. Thank you. थैंक यू डॉक्टर प्रवीण सर, आपके द्वारा निश्चित तौर से बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। अब मैं अगले स्पोक पर्सन के रूप में डॉक्टर संतोष बाजपेयी सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। वह एक अच्छे वक्ता ही नहीं, अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। और आपके बीच डॉक्टर संतोष बाजपेयी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही सर? हाँ, मेरी आप आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बाजपेयी सर? हेलो, हेलो, आप लोगों की आवाज ऑडिबल है, हाँ। ऑडिबल है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं इस अवसर पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इस विषय पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। खासकर मेरे प्रिय आशुतोष राय जी, जो मेरे स्टूडेंट भी हैं और छोटे भाई भी हैं, इन्होंने मुझे इस बारे में आग्रह किया और मैं इसके लिए तैयार हुआ। एक कोविड-19 के रूप में एक ऐसी समस्या हम सब के बीच में, पूरे विश्व को इसके साथ गुजरना पड़ रहा है, जिसमें हर एक व्यक्ति जो कोविड-19 से ग्रसित है वह भी, और उसके परिवार या पूरे समाज या पूरे विश्व को इस प्रकार से इस बीमारी ने घेरा हुआ है कि हम सब जो बीमार हैं वो भी और जो बीमार नहीं हैं वो भी, सारे लोग एक तरह से परेशान हैं। और जो इन्होंने आज आपने जो टॉपिक यहाँ पर रखा हुआ है उसे मैं समझ पा रहा हूँ। तो योगा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें कि हम चर्चा कर सकते हैं, और बहुत सारे मैं कल से विभिन्न विद्वान जनों को सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। योगा जो भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है इसमें, और भारतीय दर्शन जितने भी हमारे दर्शन हुए हैं इसमें स्पष्ट करने वाले 6 दर्शनों में से ये एक दर्शन योगा भी है। इस शास्त्र में मानव शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन की शक्ति तो है ही, साथ ही उसके व्यक्तिगत सांस्कृतिक स्तर और पूरे समाज के सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने की क्षमता भी योगा में है। पिछली शताब्दियों में
औद्योगिक क्रांति हुई है, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। श्रेष्ठता की कसौटियां बदल गई हैं, मूल्य भी बदल गए हैं। हम पर अन्य संस्कृतियों का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ा है। इन सभी कारणों से मनुष्य की समस्याएं एवं कठिनाइयां बढ़ती गई हैं। वर्तमान में आर्थिक उदारीकरण और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था मनुष्य जीवन में उत्पन्न अतिरिक्त स्पर्धा और गति के कारण उसके जीवन की समस्याएं ज्यादा उग्र हो गई हैं। रोजगार और बेकारी की समस्या बहुत बढ़ गई है। महानगरों में अन्य वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा करना कठिन हो गया है। दूसरी ओर मनुष्य के जीवन में न्यूनतम जरूरतों की सीमाएं फैलती जा रही हैं, लालसाएं बढ़ती जा रही हैं, अतिरिक्त की कोई सीमा नहीं रह गई है। महिलाएं भी हैं जो पूर्व में किसी प्रकार के बाहरी कार्यों के लिए नहीं जाती थी महिलाएं, आज वे भी रोजगार में हैं और उन्हें घर के अतिरिक्त गृहिणी के कार्यों के अतिरिक्त बाहर के कार्यों के साथ भी सामंजस्य करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं जो हैं वो हमें दिखलाई पड़ती हैं। और एक जो यह महामारी हमारे सामने विकराल रूप लेकर उपस्थित हुई है, हमारे पास रहने के बड़े मकान तो हैं, लेकिन हमारे पास छोटी फैमिली है। हमारे पास विभिन्न प्रकार के आवागमन के साधन तो हैं, बस हमारे पास टाइम नहीं है। We have more degree but less common sense, more knowledge, less judgment. We have more experts but more problems, more medicine but less wellness. We have spent too recklessly, laugh too little, drive too fast, get angry too quickly, step too late, get up too tired, read too little, and pray too seldom. Today, we have taller building but a shorter temper, wider fairways but narrow viewpoints. We build more computers to hold more information, to produce more copies, but have less real communication. We are long on quantity but short on quality. ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम चर्चा पर ला सकते हैं। और हमने फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ा है, और आज जो हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को एक भ्रांति है कि फिजिकल एक्टिविटीज ही शायद हमारे आरोग्य रहने का या स्वस्थ रहने का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन कभी भी हमने मानसिक स्तर पर या मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा ही नहीं की। मनुष्य के जीवन में घटने वाली हर घटना, हर वो परिस्थिति जिससे हमारा दो चार होते हैं हम, उसमें हर तरफ मनोविज्ञान छाया हुआ है। अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो उसका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग उतना शक्तिशाली है कि वो किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है। मेरा सीधा कहने का अर्थ यह है कि जब जिस तरह से भी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में चल रही होती है, वो चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, इसके लिए एक वर्ड आया है कि नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर एंड नो मेडिसिन कैन सेव अ नेगेटिव थिंकर। यदि आपके विचारों में सकारात्मकता है तो आप जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भी सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, यदि हम दोनों की तुलना कभी भी करते हैं, जितने भी शोध कार्य हम फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स में करते हैं, तो हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक तो नॉन स्पोर्ट्समैन का और एक स्पोर्ट्समैन का। इसके लिए सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स हमारा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम बहुत ही सहज ढंग से बहुत सारी जो सामाजिक और मानसिक चीजें हैं वो सीख पाते हैं। इसलिए जब सामाजिक रूप से उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात आती है, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो बहुत सहज ढंग से
इस कार्य को किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करने को वो तैयार हो जाता है और कर लेता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की पैंडेमिक कोविड-19 की बीमारी चल रही, जिससे कि पूरा विश्व परेशान है, बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, इस सब प्रकार के देश आज तक अभी तक पिछले 4 महीनों से घटना चल रही है, परिस्थितियां चल रही हैं, इसमें भी अभी तक कोई बीमारी का कोई सही इलाज नहीं खोज पाया है। लेकिन यदि हम सिर्फ इलाज के बारे में ना बात करें, बहुत बार ऐसा रहता है कि जैसे वातावरण में हम रह रहे हैं, लगा कि 4 नेगेटिव लोग हमारे साथ खड़े हो गए और इस बीमारी के बारे में बहुत हवा बना के बात करने की कोशिश की और ज्यादा बढ़ा चढ़ के बात करने की कोशिश की, तो लगता है कि हम आधे खुद ही बीमार हो गए। बीमारी को कितना हम समझ पाए, उसके बचाव को हम कितना समझ पाए और हम अपने शरीर को कितना स्वस्थ रख पाए। अभी पिछले स्पीकर भी इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, कल भी सुखदेव जी के साथ बात मैंने उनका टॉक देखा, वो भी इस समय पर बात कर रहे थे। तो कि हमारे शरीर को हम कितना सक्षम बना पाते हैं, शरीर को कितना स्वस्थ रख पाते हैं, तो हम इसके लिए हमारे खान पान, रहन सहन, साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न यौगिक एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। यदि समय है तो हम डिलीशियस फूड भी ले सकते हैं, लेकिन यदि समय नहीं है तो हमें परहेज पर रहना होगा। हमारे स्वास्थ्य का हमको खुद भी ध्यान रखना होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम अपने मन को, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो हम पाएंगे कि हम ज्यादा जल्दी अपने आप को, शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित है, उसकी देखभाल करने वाला, उसके परिवारजन, और आप ये सोचें कि एक व्यक्ति बीमार हो गया, वो तो ठीक है, उसके किसी परिवार का सदस्य बीमार हो गया, वहां तक ठीक है। जो इनकी सेवा में रात दिन लगातार डॉक्टर और नर्सेस और जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं, कभी हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हम उनके बारे में सोचते हैं कि एक जो सफाई कर्मी है लगातार इस प्रकार के इस समय में लगातार अपने प्रयास कर रहा है कि हम हमारे वातावरण को कैसे साफ रख सके, अस्पतालों को कैसे साफ रखा जा सके। डॉक्टर लगातार 24 घंटे अपने परिवार से दूर रहकर, अपने बच्चों से दूर रहकर, समाज से दूर रहकर, नर्सें लगातार ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में लगे हुए हैं। कभी हमने उनकी ड्यूटीज के बारे में सोचा? यदि हम उनकी ड्यूटीज के बारे में चर्चा कर लें, उनकी ड्यूटीज के बारे में हम देख लें, तो हम पाएंगे कि यदि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, तो हमें भी अपने मानसिक बल को, आत्मबल को, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। कैसे हम अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं? और यदि हम मानसिक स्वास्थ्य हमारा ठीक है, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं, तो हमारे अंदर यदि कोविड-19 जैसी बीमारी कुछ लक्षण भी होंगे, तो हम परास्त करने के लिए सक्षम होंगे। ये बहुत गंभीर विषय है, हर एक व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने समाज, परिवार के लोगों के आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास हम किस तरह से कर सकते हैं। हर समय पॉजिटिव थिंकिंग की हम बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे होगी? पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमारे पास होगा, यूज पॉजिटिव वर्ड्स while talking and while thinking. I can, yes I can, I am able, it is possible, it can't be done. ये शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। yes we can, yes I can, ये चीज हम सब कर सकते हैं। इसके लिए हमको देखना है disregard and ignore negative thoughts। हरदम जितने भी नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं या कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आ रहा है, तो हम उसको डिसरिगार्ड करें, हमें उसकी बातों को ध्यान ही न दें। रिफ्यूज टू थिंक सच थॉट्स। किसी नेगेटिव के बारे में बात न करें। क्या कभी कोई हमारे परिवार में इसके पहले, इस बीमारी के पहले या आने के पहले कभी बीमार नहीं हुआ? किसी को हार्ट अटैक नहीं आया या किसी को बड़ी कोई गहरी बीमारियां नहीं हुई ना? लेकिन हमारे परिवार का संबल यदि बना रहा, हमारे परिवार का आत्मविश्वास यदि बना रहा, तो हम उस लड़ाई से भी लड़कर उसको आईसीयू से भी बाहर निकाल कर ले आए, स्वस्थ करके अपने परिवार के साथ फिर से पुनर्जीवन के लिए प्रोत्साहित करने का काम, मोटिवेट करने का हम काम कर सकते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को हमें हटाना है। जो भी हम बात करते हैं, यूज वर्ड्स दैट्स ब्रिंग
worth feeling and mental image of strength, happiness and success. हरदम सफलता की बात करें, हरदम खुशियों की बात करें। हमारा हर शब्द, हमारे हर विचार किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, किसी को स्ट्रेंथ देने के लिए होना चाहिए। Read at least one page of inspiring books every day. कोई भी ऐसी किताब जिससे किसी बड़े विद्वानों की कोई किताब, जैसे आपके विवेकानंद जी हैं आदि की किताबों का यदि आप अध्ययन करना चाहें तो उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ है, सिर्फ पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी का कोई लेना देना है उससे नहीं है। और जहां हमने अपने शरीर को, अपने मन को पॉजिटिविटी से भर लिया तो किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे दूर दूर तक नहीं होगी। वॉच इंस्पायरिंग वीडियोस ऑन स्पोर्ट्स, ग्रेट लीडर्स एंड इंटरेक्ट विद देम। जो महान पुरुष हो गए हैं, जो हैं अभी जो लीडिंग लोग हैं, यदि ऐसा लगता है कि उनकी भावनाओं से, उनकी बातों से, उनके वीडियो देखने से, उनकी चर्चाएं करने से हमें स्ट्रेंथ, एनर्जी आती है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग का काम करेगी और ये हमारे किसी भी प्रकार की उत्पन्न परिस्थितियों से सामना करने के लिए हमें संबल देगी, हमें स्ट्रेंथ पैदा करेगी। मिनिमाइज द टाइम you listen to the news and read the newspaper. आपको यदि तनाव से मुक्त रहना है, तनाव से अपने आप को दो चार नहीं करना है, तो जो न्यूज है, न्यूज़पेपर है, इसे आप सिर्फ अपनी जानकारी के रूप में थोड़ा सा देखें। बहुत बार क्या होता है, आजकल की जो न्यूज चल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी जानकारियां वर्ल्ड वाइड हमें मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बातें आती हैं, ऐसे निगेटिविटी बात चलती है जो जिसका कोई लेना देना नहीं हमारे जीवन से, जिसका हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम उस पर जबरदस्ती चर्चा किए जाते हैं। तो ऐसी चर्चाओं का हिस्सा भी हमें नहीं बनना है जहां से हमें कोई निगेटिविटी मिलती है। एसोसिएट योरसेल्फ ऑलवेज विद द पीपल हु थिंक पॉजिटिवली। ऐसे व्यक्तियों का साथ अपने जीवन में लेने का प्रयास करें, अभी खास इस परिस्थितियों में, जो हमें सिर्फ पॉजिटिव बात कराए, पॉजिटिव बातें हमारे साथ करे, अपने सकारात्मक विचार से हमें ओतप्रोत कराए, ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें रहना चाहिए। ऑलवेज सिट एंड वॉक with your back straight. This will strengthen your confidence and inner strength. जब हम कभी किसी मजबूती की बात करते हैं तो हम ऐसे तन के बैठ जाते हैं। तन के, शरीर के स्ट्रेट हो जाना, तन के बैठ जाना, यह हमें एक अजीब सी स्ट्रेंथ देता है, जो हमारे जीवन में आई कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें अलर्ट करता है, सचेत करता है कि हम नहीं, ये हमने जो करना है मजबूती के साथ इस आई परिस्थिति का सामना करना है। इसलिए, और दूसरा है कि बिफोर स्टार्टिंग विथ any plan or any action, visualize clearly in your mind its success full come out. जब भी हम कोई बात प्रोग्राम करते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो हम ये बात तय कर लें, हमारा प्लान इस तरह से हो कि हमें उसकी सफलता आसानी से प्राप्त कर सकें। और ऐसा तभी संभव है जब हम अपने साथ सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ हम जब बात करेंगे, तभी हम इस प्रकार की चीजों के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। विभिन्न कठिन परिस्थितियां हैं, ऐसे जीवन में हमारे बहुत सारे आते रहेंगी। यदि हम इन सब परिस्थितियों में, विशेषकर आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कोविड-19 के बारे में, एक मनोवैज्ञानिक सोच, यदि हम सकारात्मक सोच के साथ हैं तो हमें बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी सामना करने के लिए हम अपने परिवारों का संबल, हम उनका आत्मबल बन सकते हैं, विल पावर हमारा स्ट्रांग हो सकता है, रहना चाहिए। यदि ये भावनाएं हमारे साथ हैं तो मैं समझता हूं कि ये बीमारी भी बहुत समय में नहीं रहेगी हमारे साथ और हम सब इसका बड़ी मजबूती से सामना कर पाएंगे।
ऐसा हमारे सारे समाज को संदेश दिया जाना चाहिए। मुझे इस विषय पर बोलने का आपने मौका दिया, मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और सर, आज का वेबिनार 2 सेशन में हमारा था, कल और आज। दोनों दिन हमने अच्छे स्पोक्स पर्सन लाने की प्रयास किया। बहुत सारी अपने मन के अंदर आई उत्कंठा को शांत कराने के लिए उन स्पोक्स पर्सनों से निवेदन किया। सभी लोगों ने समय दिया, अपने व्यस्ततम समयों में से मैं समय दिया। इसके लिए कल के सेशन के स्पोक पर्सन मिस्टर संतोष कुमार मिस्टर सुखदेव जी, योगा गुरु, इंटरनेशनल योगा गुरु जिनको हम कहते हैं, सिंगापुर से जुड़े थे। उन्होंने काफी कुछ बताया, बहुत लंबा सेशन लिया उन्होंने और बहुत सारी बातों को बताया। दूसरे स्पोक पर्सन थे डॉक्टर प्रशांत राय जी, आजमगढ़ से। उन्होंने हमारे एक ही आग्रह पर स्वीकार किया और योग को लेकर के भ्रांतियों को दूर किया और अपनी बात रखी। आज के सेशन के स्टार्ट मिस्टर संतोष गुप्ता योग पर्सन के रूप में जुड़े हुए, योग गुरु के रूप में जुड़े हमारे बीच में, और उन्होंने प्रैक्टिकली योग के आसन और प्राणायामों को बताने का प्रयास किया, उनसे होने वाले एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया। दूसरे स्पोक पर्सन डॉक्टर आरपी सिंह सर, डायरेक्टर एंड हेड फिजिकल एजुकेशन, CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी, वो हमारे बीच आए और उन्होंने इम्यूनिटी सिस्टम को बताया कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। लास्ट इस बीच में हमारे संस्थान के, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रवीण कुमार जी आए, उन्होंने भी इम्यूनिटी सिस्टम से ही रिलेट किया। लास्ट स्पोक पर्सन डॉक्टर संतोष वाजपेयी सर, जो मेरे गुरु भी रहे हैं और एक अच्छे मार्गदर्शक भी रहे हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी हमारे बीच आए और बहुत सारी हमारे सुझावों को हमें सुझाव दिया। इन सब के निचोड़ पर हम इस स्तर पर पहुंचते हैं कि हम कोविड-19 जो वैश्विक महामारी के रूप में आज हमारे बीच में मौजूद है, पूरे विश्व को इसने अपने चपेट में लेकर रखा हुआ है और करोड़ों की संख्या छूने के करीब पहुंच चुकी है, जो करोड़ लोगों की संख्या छूने के करीब पहुंच चुकी है। आज हमारे देश में ही अभी बताया आरपी सर ने कि लगभग 50,000 के आसपास आंकड़े डेली आने लगे हैं। निश्चित तौर से इसे हम न्यूज़पेपर और न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम अब अतीत की तरफ लौटना शुरू हो गए हैं, हम वैदिक युग की तरफ लौटना शुरू हो गए हैं, हम योग की तरफ लौटने लगे हैं, हम मैदान में जाने लगे हैं। और इन सब के बीच स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो खेलों से जुड़ा होता है, मैदान से जुड़ा होता है और अपने पसीनों को मैदान में बहाता है। इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होने के लिए भी इन्हीं कारणों को WHO द्वारा भी बताया जा रहा है, अर्थात हम सभी मैदान में जाएं, खेलें, कूदें, दौड़ें, टहलें या यौगिक एक्सरसाइजेस करें। सब मिला जुला करके हम अपने आहार को स्वस्थ रखें और पसीना बहाएं मैदानों में। इन सब के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और इन स्पोक पर्सन्स के अलावा जितने लोग पार्टिसिपेशन के रूप में जुड़े, जिनकी संख्या करीब 300 के पास थी, कुछ लोग जूम पे जुड़ पाए, कुछ लोग यूट्यूब पे लाइव देख पाए, इन सब का भी मैं आभारी हूं, क्योंकि इन सबके जुड़ाव के कारण ही ये हमारा इंटरनेशनल वेबिनार पूर्णतया सफल रहा। साथ ही मैं एनसीपी परिवार की प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता मैडम और अपने संस्थान के चेयरमैन मिस्टर सुशील कुमार राजपूत जी का भी आभारी हूं। साथ ही अपनी डायरेक्टर सोनाली मैडम, जिन्होंने इस वेबिनार को डिजाइन करने में हमारा मदद किया, अनुराधा मैडम, जिन्होंने इसे टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में अपना सहयोग दे करके इसे मजबूती के साथ पूरी तरह से पूरा समय देते हुए इसे पूरा करने में हमारा सहयोग दिया। हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग, जिसमें प्रवीण सर, यशोदा मैडम, पंकज सर, मनीष सर, मनोज सर एवं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशाल सर, इन सभी लोगों के सहयोग से यह वेबिनार सफल रहा। इन सब के लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूं और धन्यवाद। लास्ट में थैंक्स ऑफ बोथ के लिए मैं डॉक्टर प्रवीण सर को बुलाता हूं। I, Dr. Parveen Kumar, on behalf of NCP
and entire fraternity of the Institute, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's events resounding successful. Extend my hearty vote of thanks to all the speakers, Mr. Sukhdev Singh, Mr. Prashant Kumar Rai, Santosh Gupta, Dr. Rajesh Pratap Singh, and Dr. Santosh Bajpai. Sir, your thoughts have enlightened our mind and have shown us a new path. I am immensely thankful to our beloved chairman, Dr. Sushil Rajput, for supporting and encouraging us. Thank you, sir. And hopefully, we will continue your love for the future also. I also give my gratitude to Director NCP, Ms. Sonali Rajput, for helping us all the way and involve herself personally to make this seminar successful one. Thank you, ma'am. I am immensely thankful to Professor Ashutosh Rai and his team for his efforts towards ensuring of today's. I need to mention my deepest sense of appreciation, and I also extend thanks to all the staff members of the Institute for the enormous cooperation to make this program, make this international webinar successful one. I also thanks, no program has been successful as without the backstage manpower. So it's my heartily thanks to the administrative staff, fourth class staff who worked day and night to make this program successful one. And above all, I would like to gratitude and thankful to the learned delegates who have showing their patience, showing their interest to make this program successful. Without your interest, without your effort, this program could not be successful one. So it's heartily thankful to you all. At last, but not the least, I thank one and all. And it's requested to all the delegates that you have to fill up the feedback form and submit it as soon as possible. Thank you. Okay, thank you to all of you. I am leaving this meeting. Okay, bye bye. Take care.